शांति अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। उसका बेटा विशाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। शांति अपनी अधेड़ उम्र में भी बहुत खूबसूरत लगती थी। एक दिन विशाल को देखने वाले आते हैं। शांति सभी के लिए चाय पकौड़े लाकर टेबल पर रखती है और खुद उनके साथ बैठ जाती है। तभी उनकी समधन बोलती है, अरे वाह शांति बहन, आप रूपवती के साथ साथ गुणवती भी हो क्या? क्या है पकोड़े बनाए हैं, मजा ही आ गया खाकर, दिल ही खुश हो गया। हाँ हाँ शांति बहन, अगर मेरी बीवी आप जितनी सुंदर और सुशील होती तो मेरी उम्र 10 से 15 साल और बढ़ जाती। मैं उसकी सुंदरता को ही देख देख कर 10 से 15 साल निकाल देता। अरे भाई साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप लोग बेटा देखने आए हैं या फिर शांति को? मन की शांति इस उम्र में भी 16 की लगती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिस काम के लिए आए हो उसे नजरअंदाज कर दो। अरे भाई, दूल्हे को भी तो देख लो। उस महिला की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद विशाल की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब मुंह दिखाई की रस्म हुई, तब लोग बहू को छोड़कर शांति को ही देख रहे थे। अरे अरे शांति बहू से खूबसूरत तो तुम लग रही हो, तुम्हारा ही जवाब नहीं। अरे हाँ शांति, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं शगुन बहू के हाथ में रखूं या तेरे हाथ में। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पति से ज्यादा चर्चे खर्चे तो मेरी सास के हैं। जिसे देखो उसके मुंह से मिश्री ही निकलती है। अब इतनी सुंदर सासू माँ मिली है तो मुंह दिखाई भी सासू माँ की ही कर लेनी चाहिए ना। अरे बस, आप सब लोग मेरी बहू को देखने आए हैं या मुझे? मुझे तो आप लोग तब से देख रहे हैं जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ। अब तो मुझे नहीं, मेरी बहू को देखने का समय आ गया है। शांति अपनी बहू का घूंघट उठाती है और सभी मुंह दिखाई की रस्म को पूरा करते हैं। शगुन देकर वो महिलाएं अपने अपने घर लौट जाती हैं। एक दिन ऐसे ही शांति और रचना बाजार में सब्जियां लेने जाते हैं। तभी उन्हें कुछ गुंडे रास्ते में मिलते हैं और वो शांति को छेड़ने लगते हैं। वाह, कुदरत ने क्या चीज बनाई है, एकदम मक्खन। वो दोनों गुंडे शांति की ओर बढ़ने लगते हैं, जिस पर रचना कहती है, खबरदार, अगर किसी ने मेरी सासू माँ को कुछ कहा तो तुम दोनों की टांगे तुम्हारे हाथ में होंगी। मेरी सासू माँ को तुमने हल्के में ले रखा है क्या? बहू, रहने दे, जाने दे इन लोगों को, खामखा शोर शराबा हो जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसे कैसे? ये लोग दिन दिहाड़े मेरी सास को छेड़ रहे हैं। इन दोनों छपरी गुंडों की हिम्मत कैसे हुई, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। क्या कहा? सासू माँ? कमाल है, इतनी गोरी चिट्टी 25 साल की भाभी को तुम सासू माँ कह रही हो? वाह क्या बात है, ऐसी सासू माँ तो मुझे भी मिलनी चाहिए। रचना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो शांति को बचाने के लिए जमीन से पत्थरों को उठाकर उन पर फेंकती है और वो दोनों गुंडे पथराव की वजह से वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ये सब देखकर शांति रचना से बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो उन्हें धूल चटा दी। एकदम साउथ मूवी के हीरो के जैसी फीट की है तूने। ढिशुम ढिशुम करके उन लोगों को भगा दिया। सासू माँ, देखा नहीं वो दोनों आपसे आपके बारे में क्या क्या बक रहे थे? उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी उन्हें धो डाला। अब दोबारा किसी को छेड़ने की हिम्मत नहीं करने दूंगी आपको। ये छपरी गुंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप हो ही इतनी खूबसूरत कि लोग आपको देखते रह जाते हैं। वो दोनों हंसी मजाक करते हुए बाजार जाती हैं। वहाँ से सामान खरीदकर घर लौटती हैं। ऐसे ही एक दिन रचना टीवी शो देख रही होती है, जिसमें मिस वर्ल्ड बनने के कॉन्टेस्ट की जानकारी दी जा रही थी। शांति भी उसके बगल में बैठकर टीवी देख रही थी। रचना के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। आइडिया, सासू माँ, क्यों ना आप भी मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लो। क्या पता आप मिस वर्ल्ड बन जाओ और आपकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ अपने शहर में ही नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिले। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे बस बस बस, बन गई मैं मिस वर्ल्ड, और बना लिया तूने मुझे मिस वर्ल्ड। तुझे तो सिर्फ हवा में बातें करने को कह दो, फिर तू ऐसी बातें फेंकेगी कि लपेटने वाला लपेटता ही रह जाए। अरे सासू माँ, मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो सच में आपको मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने को कह रही हूँ। भला मजाक ना समझू तो और क्या समझू? इस उम्र में मुझे कोई मिस वर्ल्ड बनाएगा क्या? और ये उम्र है मेरी जो मैं मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूं? वाह भाई वाह।
अरे माँ, आप भी ना मुझ पे भरोसा तो कीजिए, मैं हूँ ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार हाँ कहकर देखिए, फिर मैं सब देख लूंगी। रचना की बहुत बार मनाने पर शांति मान जाती है। शांति के यहाँ रहते ही रचना उसे अपने कमरे में ले जाकर उसका मेकअप करती है और उसे मॉडर्न डिजाइन के कपड़े पहनाकर उससे कहती है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सो स्लोगिंग, लाइक अ वाओ 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 वाओ। बस एक चीज की कमी रह गई है, आप मेरी ये हाई हील्स पहन लीजिए और कैट वॉक करके दिखाइए। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये कैट वॉक। कहीं मुंह के बल गिरी तो सारा का सारा वाओ 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 हाय 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 में बदल जाएगा। फिर मैं करती रह जाऊंगी मॉडलिंग और बनती रह जाऊंगी मिस वर्ल्ड। अरे सासू माँ, ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। अब आपको मिस वर्ल्ड बनना है तो कैटवॉक और एटीट्यूड तो सीखना ही होगा ना। अब क्या था, शांति के नाना कहने पर भी रचना उसे कैटवॉक सिखाती है। धीरे धीरे शांति सब कुछ सीख जाती है। अब कॉन्टेस्ट की तारीख भी आने वाली थी। शांति की लगभग सब तैयारियां हो चुकी थी। कॉन्टेस्ट वाले दिन शांति खुद को सभी के सामने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। स्टेज पर उसके अलावा बहुत सारी मॉडल अपना रिप्रेजेंटेशन दे रही थी। अलग अलग देशों के लोगों को देखकर शांति घबरा जाती है और स्टेज के पीछे जाकर अपनी बहू को कॉल करती है। रचना उसका प्रेजेंटेशन देखने के लिए ऑडियंस में ही बैठी होती है और उसे चीयर्स कर रही होती है। उसके फोन की घंटी बजने पर वो फोन उठाती है। बहू, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ना जाने मैं वहाँ स्टेज पर कैसे चल पाऊंगी। ये विदेशी लड़कियाँ मुझसे बहुत तेज हैं और ये मुझसे अच्छा भी कर रही हैं। अब मैं क्या करूँ? अरे सासू माँ, रिलैक्स, खुद पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ हूँ, सब कुछ बढ़िया होगा। ये सारी विदेशी लड़कियाँ आपके सामने कुछ नहीं है। आप बस अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाइए। रचना के बहुत समझाने पर शांति शांत हो जाती है। तभी होस्ट ने उसका नाम लिया। एंड द नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज शांति देवी, हु रिप्रेजेंट इंडिया ऑन द स्टेज। होस्ट के इतना कहने पर शांति गजब अंदाज में स्टेज पर कैटवॉक करती हुई आई। अपने फैंस को हाथ हिलाकर उन्हें अपना प्यार जताया। उसका पूरा परफॉर्मेंस सभी को बहुत पसंद आया। पूरे हॉल में शांति के नाम का शोर गूंज रहा था। ऐसे में सारी मॉडल्स के ऑडिशन खत्म हो जाते हैं और आखिर में विनर को घोषित करने का समय आ चुका था। तभी होस्ट माइक में कहती है, पे अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम टू अनाउंस अ विनर ऑफ बी मिस वर्ल्ड ऑफ द ईयर। सो द विनर इज शांति देवी फ्रॉम इंडिया। शांति को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सचमुच मिस वर्ल्ड बन चुकी है और ये सब देखकर रचना बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। जज स्टेज पर जाकर शांति को अवार्ड देती है और मिस वर्ल्ड का ताज पहनाकर उसे बधाई भी देते हैं। तभी होस्ट उससे पूछते हैं, आपको कैसा लग रहा है मिस वर्ल्ड बनकर? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस मकाम तक पहुंची और ये सब मेरी बहू की मेहरबानी है। इन सब की असली हकदार तो मेरी बहू रचना है, जिसने मुझे काबिल बनाया। अगर वो ना होती तो मैं आज स्टेज पर आप सभी के सामने चल भी नहीं पाती। थैंक यू सो मच माय डियर डॉटर। शांति के इतना कहते ही रचना बहुत खुश हो जाती है और अब वो बहुत शोहरत वाले बन चुके थे। उन दोनों सास बहू की जोड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती है।